सब और जो कारपोरेटर्स और कौंसलर नजर आती हैं, महिलाएं, शुरू ट्राइब, ये कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में हम पीडीपी के साथ में रहे, नेशनल कांफ्रेंस के साथ में रहे और उस दौरान में हमने तमाम ये अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर के कानून में करवाई। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी यहाँ आए, आपको मालूम होगा आप पोजीशन में थे, तब भी जो है इस बात पे हमारी टकराव भी होता था, लेकिन हमने 3 और कानून बनाए थे। जो पत्रकार बंधु पीछे बैठे हैं, जरा खामोगा के 73rd और 74th के लिए जो कानून में तरमीम करके हमने कहा कि जो 73rd और 74th में लिखा है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब कि हाई कोर्ट जज रिटायर या उस लेवल का एक शख्स जो है वो सरकार के दबाव के बाहर होगा, जो कि तमाम पंचायत का और अर्बन बॉडी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिलिमिटेशन, हदबंदी से लेकर के चुनाव तक सबकी सुपरिटेंडेंट कंट्रोल करेगा। लेकिन उस कानून को बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने और गवर्नर रूल में अमेंड करके उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही रख दिया गया। हालांकि 73rd में लिखा है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी उसको हेड करेगा, जिस दिन वो अपॉइंट होगा उसी दिन रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये सरकार के अधीन ही एक अफसर जो है उसको पावर के दी, इसलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान इन्होंने लागू नहीं किया, उसको कमजोर किया बीजेपी और सरकार ने। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को पैसा कहां से मिलेगा? उसके लिए कमीशन 5 साल के लिए एक रिकमेंडेशन देगा कि सरकार की आमदनी का कितना % पंचायत को और अर्बन बॉडी को जाएगा। लेकिन वो एक्ट जहां बना हुआ है उस एक्ट के तहत फाइनेंस कमीशन नहीं बना। 6 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर में अभी भी सेंटर चला रहा है, वो भी नहीं बना। तीसरा था ओम्बड्समैन, वो भी एंटी करप्शन एक अपेक्स बॉडी थी कि आप पैसा तो देते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी हिसाब कौन रखेगा? वो भी हाईकोर्ट जज है, उसके बराबर का एक इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, जो कि कोई शिकायत होगी कोर्ट के बारे में सुना। ये चीजें तो की नहीं, उल्टा जो है वो बीजेपी पीडीपी की सरकार में सरपंच को कहा गया था कि इंडायरेक्ट चुनाव होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जब बीडीसी के चुनाव हो गए, एक्ट में था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें बीडीसी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमेटी जो टाउन एरिया कमेटी, जिनको म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी, इन दोनों के चुने हुए लोग जो लोग पंचों सरपंचों द्वारा और उनके द्वारा चुने गए हैं, उनको अधिकार था कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, वोट भी उनके होंगे। लेकिन उसके साथ अगर इलाके का एक एमपी है, वो बोर्ड का मेंबर है, एमएलए एमएलसी मेंबर है, और बाकी ये पंचायतों के चेयरमैन जो मेंबर होंगे और उन्हीं की वजह से वहां पे चेयरमैन चुना जाना। और आपने 2 साल पहले जब चुनाव कराए, हालात इतने खराब थे कि 2 दर्जन के करीब हमारे पंचायत के नुमाइंदे और पॉलिटिकल वर्कर जो है उन्होंने शहादत दी, वो जोखिम लेकर के चुनाव लड़े। उसके बाद हालात खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने चेयरमैन के चुनाव कराए, ब्लॉक गवर्नमेंट काउंसिल के चेयरमैन और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन चुने गए। वो इस मकसद से चुने गए कि इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनना है या चुनना है। वाइस चेयरमैन भी बनने थे बीडीसी में, 1 साल में आप वो 1 महीने के अंदर बनने चाहिए थे, लेकिन आपने 1 साल में वाइस चेयरमैन नहीं बना सके। लेकिन अब देखा जाए ये कानून भी रातों रात बदला जाता है, किसी को मशवरा नहीं होता, इलेक्शन अथॉरिटी को पता नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं,
और आपने 3 दिन दे दिए और आपने कहा कि एक डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एमएलए की तरह और बीडीसी चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन के अधिकार खत्म कर दिए। वो बोर्ड के नॉमिनल मेंबर होंगे, बोर्ड का चेयरमैन बन सकते हैं, न उन वोट डाल सकते। जिन लोगों ने इस ख्वाब से रिस्क लेकर के अपने परिवारों को, अपने आप को इस हालात में जमहूरियत का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज उनके अधिकार खत्म। अब नए इलेक्शन अब करेंगे और उनसे चेयरमैन बनेगा, वो चेयरमैन बनाएंगे, उनसे इलेक्ट होगा। लेकिन एक तो उनके साथ होगा, दूसरा यह है कि जिस हालात के जो आपको पसंद आता है, जो कानून, जो चीज आपको पसंद आती है, आपको सूट करती है, आप रातों रात कर देते हैं। ये डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, उसके वेरीफाई होता। और फिर बताइए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 8 विधानसभा सीटें जो रूरल एरिया में पड़ती है, गांधीनगर का भी आधा एरिया रूरल में पड़ता है, यहाँ 8.5 सीटें हैं असेंबली की, वहां पे भी 14 सीटें होंगी। और जहां 2 एमएलए हैं, जहां 2 लाख से 2.5 लाख वोटर है और यहाँ 11 लाख है, उनमें बराबर। ये कौन सा इंसाफ? ये मनमर्जी तो किसी आधार पर कि आप 8 असेंबली सेगमेंट में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बाद से शुरू होती है जो डीडीसी की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल बनाई और वो यहाँ तक अखनूर तक आती है, ब्लॉकों को तोड़ फोड़ करके किसी को मशवरे बगैर सारा काम जो है चोरी छुपे तैयार था। और आपने नोटिफिकेशन निकाली, कल नोटिफिकेशन आई, आज नोटिफिकेशन आई है और परसों लास्ट डेट रखी है ऑब्जेक्शन। जमहूरियत इस तरह से करती है, डेमोक्रेसी में इस तरह होना चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनके लोग भी हैं, चुने हुए बीडीसी के चेयरमैन हैं, शहरों के चेयरमैन हैं। आपने किसी के साथ कोई मशवरा करना या कोई उनको कॉन्फ्रेंस में लेने का जरूरत नहीं समझी और आप अथॉरिटेरियन तरीके से सारा कुछ जो है वो करना चाहते हैं। और इस हालात में, क्योंकि आपको ये पता है कि जो चुनाव हुए, आपको पता है उस चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव में लड़ी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा, हमने कहा कि जो चुनाव लड़े हम लोगों को था, लेकिन अकेले पहलवान मैदान में होने के बावजूद भी 180 में से इनके 50 से 60 लोग कुल, जम्मू के अंदर 51 लोग उन्होंने क्लेम किए, कश्मीर के अंदर तो कोई था ही नहीं, तो वो 20 लोग। इसलिए इनको लगा कि चेयरमैन पंचायत के हमारे नहीं बन सके बीडीसी के, इसलिए उनको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और रूलिंग पार्टी के सेंटर से इस तरह से एक नया योजना लगाया। हम इस चीज का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप उसी वक्त ये कानून में अमेंडमेंट करते और ये कहते कि एक चुनाव के बाद डायरेक्ट होगा जो चुनेंगे, लेकिन आपने उनको ये एश्योरेंस दिया, हमने चुनाव लड़ा, 1 साल से वो काम कर रहे हैं, वो तैयारी में थे कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन होगा, वाइस चेयरमैन को होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़वाएंगे, वोट डालेंगे। इसलिए यकायक ये मन क्यों बना और क्यों बदला कि आप असेंबली के चुनाव में करवा नहीं सकते, आप स्टेट को बाहर नहीं कर सकते। आपको पता है कि रोज है बैक टू विलेज 1, 2, 3 1970 से बना सेंटर का एक्ट यहाँ का स्टैम्प टैक्स को, स्टैम्प फीस को बढ़ाया और 5% महिलाओं के लिए 7% जो है लोगों को टैक्स है आम आदमी के। 1 लाख के पीछे 7,000 रुपया स्टेट के कानून के तहत जहाँ वो आपसे स्टैम्प पेपर लगाए जाते हैं। सेंटर का एक्ट यहाँ लागू है, सेंटर के एक्ट का फायदा हमको मिलना चाहिए था। उसमें 1 लाख के पीछे 1,000 रुपया, लेकिन अभी भी जेएनके के लोगों से 1 लाख के पीछे 7,000 रुपया लिया जा रहा है। जबकि अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको जेएनके एक्ट के तहत 3.5 लाख रुपया लगाना पड़ता है। सेंटर का एक्ट जो यहाँ लागू है उसके तहत सिर्फ 50,000 रुपया लगता है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लूट कर रही है, वो फायदा नहीं देगी। सेंटर का एक्ट जो है जब लागू हो जाए तो वो प्रोवेल कर। इन्होंने एक SRO 243 के तहत 1 गुना 1800% तक फीस को एकदम बढ़ाया गया। क्या ये काफी अच्छे से रिवाइज हुई थी, लेकिन यहाँ जो है बिल्कुल
₹2.40 जैसे गिफ्ट जो है गिफ्ट या सेटलमेंट करते हैं, उसमें फैमिली में ही प्रॉपर्टी होती है। ₹2.40 लगते थे, अब जो है वो मैक्सिमम 10,000 तक उसे फीस बढ़ा दीजिए। इसी तरह से आप एग्रीमेंट करते हैं या अटार्नी जो है वो सिर्फ होता है कि वो देखभाल करने के लिए, उसमें आपने 10,000 2,000 से 20,000 कर दिया, जो ₹2.40 लगते थे 14 अगस्त से पहले। 1200% टैक्स लूट जो है वो आम आदमी से यहाँ लगाई जा रही है ड्यूटी के बाद। ये किसी का ध्यान नहीं है। ये इंडियन स्टैंड एक्ट 1899 जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी केंद्र के स्टैंड एक्ट जो है उसके तहत ये पैसे ले रहे हैं। इसलिए लोगों से अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, आपने विरोध प्रदर्शित किया, उस पर रुकावट दी, लेकिन रोका नहीं। कहा गया कि म्यूनिसिपलिटी लगाएंगे। आपको बताऊं कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसका कांग्रेस ने विरोध किया कि 7% तो गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन 1% म्यूनिसिपलिटी में अगर आप 1 लाख में 7,000 देते हैं, 1 करोड़ पे 70,000 आपको 8 लाख हो जाए, क्योंकि 1% जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिकमेंड किया कि वो हमें दो, 1% और लगाओ, वो भी लोगों की जेब से निकालना है। हमने कहा कि 7% लेनी है, उससे म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन को दिया जाए और फाइनेंस कमीशन तय करे। आप सारा बोझ लोगों में डालना चाहते हैं, इसलिए एक टैक्स की लूट बीजेपी सरकार और इस दौरान जो आप लोगों की हो रही है, इसका भी हम विरोध करते हैं। और आपको देखा तो किसानों के बारे में जो हमने पूरे देश भर में प्रदर्शन और जुलूस निकाले, आज भी हमारा एक सिग्नेचर कैंपेन देश भर में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी करते हैं। यहाँ भी कोविड की वजह से उसमें थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन हम पूरे प्रदेश से सिग्नेचर कंप्लीट करके कि जो कानून और उसके तहत आपने किसानों की कमर तोड़ी, उनके खिलाफ हम राष्ट्रपति जी को सिग्नेचर कंप्लीट जो है वो करके पूरे देश में को जबरदस्त शिकस्त हुई थी। बीडीसी के चुनाव हुए, उसमें हालांकि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था कि हमारे नुमाइंदे लड़े, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उस दौरान में भी जो है मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए ये दूसरे तरीके से चेयरमैन और म्यूनिसिपैलिटी के प्रधानों को जो है वो खत्म करने की ख्वाहिश है कि यकायक आपके रास्ते में आपने उनको रोक दिया। अगर यही करना था तो बुनियाद में क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी सुरक्षा का खतरा है कि 2 दर्जन के करीब जो है पॉलिटिकल वर्कर सरपंच मारे गए, और सरकार जो है वो हर रोज रातों रात कानून में आती है और 3 दिन देती है। इतनी बड़ी जहाँ बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी 14, और जहाँ 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ भी 14 सीटें। इसलिए मनमर्जी का ये चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के जरूरत है और उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई आपने बीडीसी चेयरमैन और मेंबर रख लिया प्रधानों को और उनके पावर्स खत्म कर दी, ये भी गलत है। जिन्होंने जोखिम लेकर के इस चुनाव में हिस्सा लिया था, आप या तो उसी वक्त ये करते तो फिर ठीक था। इसलिए हम ये समझते हैं कि बीजेपी के जो मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए उनको जो है वो परेशानी है। ये एक दूसरे निजाम से सत्ता हटाना चाहते हैं। लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। लोग बीडीसी चेयरमैन और म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन इंतजार में थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कब बने, उनका चुनाव कब हो। बीडीसी के वाइस चेयरमैन तक नहीं बना सके 1 साल में। इसलिए ये जो जनता के विरोधी इस तरह के आप फैसले करते हैं, यकायक करते हैं, और इंसाफ करिए कि जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है उसमें सीटें जो है उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप तो असेंबली में शोर करते थे बीजेपी वाले के गलत है तो हम इंसाफ करेंगे। अगर ये इंसाफ है आपका पंचायतों में, यही इंसाफ आगे भी डिमोक्रेसी में होगा। ये हमको नजर आ गया कि आप रातों रात हदबंदी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 3 दिन आपने दिए थे ऑब्जेक्शन देंगे, वो कौन ऑब्जेक्शन सुनेगा? इसलिए ये मनमर्जी से आप पंचायत निजाम को कमजोर मत करिए। और दूसरा, जो टैक्स की लूट है, यहाँ पे इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत जो सेंटर का कानून लगा है, उसके तहत 1,000 रुपये लाख पे है, आप 7,000 रुपये लाख कर रहे हैं। 1 करोड़ पे आप जो है वो 7 लाख लेते हैं, वहाँ जो है 1 करोड़ पे 1 लाख लगा। लोगों को लूटते हैं। टोल टैक्स भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी रुका, तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए एक तो टैक्स की लूट बंद करें, और तीसरा, किसानों को जो इन्होंने किया, हम पूरे जम्मू कश्मीर में और देश भर में सिग्नेचर कंपेयर करवा रहे हैं
राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे कि उन कानूनों को बदला जाए, किसान हित में बनाया जाए।